आप अपने कायद हमजा शहबाज की सालगिरह का केक काटने जा रहे हैं। इस मौके पे क्या कौम को मैसेज देना चाह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमजा साहब की जल्द रिहाई हो और वो आके जैसे फील्ड में एक्टिव थे वो अपने मामला संभालें और सियासत को देखें। कौम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मुवाजना कर लें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत का और नियाज़ी साहब की क़यादत का। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को क्या दिया और अब हमने क्या खोया और क्या पाया है। मुझे तो नज़र आ रहा है हर कुछ हमने खो दिया है, यानी कि हर बंदा परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, किसान परेशान है, मज़दूर परेशान है, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे। तो ये कह रहा है बस मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको इंतकाम के अलावा कोई चीज़ नहीं नज़र आती, यानी कि पकड़ धकड़, लोगों को नजायज़ जितने लोग अब गिरफ्तार किए थे जो आ गए हैं उनका और उनकी फैमिलीज का क्या कसूर है। एहसन इकबाल क्या जवाब देगा, उसके बच्चे क्या जवाब देंगे। इसी तरह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और हमारे शाहिद खकान अब्बासी साहब, कामरान माइकल और मिफ्ताह इस्माइल, बेशुमार और भी साथी, मियाँ नुमान। तो ये क्या, वो बरी भी हो गया अपने केस से, मियाँ नुमान अपने केस से बरी हो गया। तो जो उन्होंने जेलें काटी हैं और नजायज़ जो पकड़ दकड़ है तो उसका कौन जवाब दे। मदीना की रियासत का कह रहे थे, मदीना की रियासत में ये नहीं था। मदीना की रियासत में तो वो एक माई हजूर पाक के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, तो वो 3-4 दिन नज़र नहीं आई तो वो उनकी तमारदारी करने के लिए चले गए। तो यहाँ पर तो हमारी पार्टी ने इसको दिया है। शौकत खानम को देखे, उसके बानी असल में मियाँ नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने पैसे भी, फंड्स भी करोड़ों में दिए और जगह भी दी। राना साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप इक़्तिदार में भी रहे हैं, MNA भी रहे, MPA भी रहे और बड़ी खिदमत की है आपने इस इलाके की, और फिर आपको अगर ये भी कहा गया कि इस हलके को छोड़ के आप दूसरे हलके में चले जाएं तो आप वहाँ भी गए, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है वो फतह नसीब हुई। तो अब जो मसाइल हैं लोगों के, उसके बारे में क्या कहते हैं? जब इक़्तिदार में थे वो तो फौरी आप हल करते थे, अब लोग अगर आते हैं आपके पास तो फिर आप का क्या सोच होती है उस बारे में? मसाइल हल कर पाते हैं आप? आपने कहा कि जब हमारा दौर था हुकूमत में कुछ और चीज़ होती है, अब तो हमारी वो किसी को कहते भी हैं कोई फ़ोन सुनने को तैयार नहीं है। जी। हालात जैसे बदलते हैं वैसे ही लोग बदल जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ फॉर एवर नहीं रहती। तो अब तो जो लोग आते हैं, हम कहते हैं, हम ये कहते हैं चलो हम भी आपके साथ चलते हैं, या अपनी जेब से कुछ छोटा मोटा जो है वो देख लेते हैं, लेकिन हमारी अब इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम किसी का जेब से करें, नहीं कर सकते। तो लेकिन ये तो अदारों की जिम्मेदारी है ना, वासा है, वापडा है, इसी तरह गैस का डिपार्टमेंट है, कोई हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उन अदारों की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ तो इधर बड़े बड़े शजर लगा गया है ना, हॉस्पिटल बना गया है और कॉलेजेस बनाए हैं। अब उनको चलाना तो गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पे सारे कोई नून लीग को वोट देने वाले नहीं, हमारे मुखालफिन ने भी अच्छे खासे वोट लिए हैं। बाकी आप हलकों की बात करते, हल्के सारे लीडरशिप के होते हैं। आज इधर जहाँ पे वो किसी को लड़ाए, वहाँ पे जिस मोर्चे पे किसी को समझते हैं, उसी महाज पे जब वो भेजते हैं, उसी महाज पे वर्कर का काम है जाके काम करना और लड़ना। हल्के सारे लीडरशिप के होते हैं, उन्होंने बेहतर डिसाइड करना होता है। हमारे सारे ही हल्के हैं जो लीडरशिप के हल्के हैं, कुछ कर ही नहीं रही। मैं उस हिम्मत तो तब हो ना अगर बंदा कोई लाइन अख्तियार करे। उनकी लाइन ही नहीं, उनकी कोई डगर ही नहीं, उन्होंने को पता ही नहीं हमने क्या करना है। वो आके जो भी अमल, करोड़ नौकरी देनी थी मिल गई है। मैं आपसे करता हूँ, करोड़ नौकरी मिल गई है? नहीं मिली ना, बताओ। नहीं। 50 लाख लोगों को घर देने थे, मिल गए हैं। इसको मदीना की रियासत बनाना था, बन गई है। आपसे मैं ये सारी बातें करता हूँ ना। एक बात बताएं, इन्होंने 11 निकाती एजेंडा पेश किया था जब मीनार पाकिस्तान में इन्होंने बात की थी, तो कहा था कि ये मैं 11 काम करूँगा। इतने काम 30 डेज़ में हो जाएंगे, कुछ फिर इसने आगे उससे 60 डेज़, फिर 90 डेज़। तो यहाँ पे अब 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये क्या इन्होंने करना, उनको पता ही नहीं मुल्क कैसे चलाए जाते हैं। जो बंदा घर नहीं चला सकते तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे। ये पकड़ दकड़ के लोग इन्होंने इकट्ठे किए हैं और बस मुल्क की बदकिस्मती है हमारी अच्छा मियाँ आवाम राना की। साहब, मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर गए थे लंदन। जी अब वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। जी। क्या समझते हैं कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान आएंगे और सियासत में
कोई अपना किरदार अदा करेंगे? अल्लाह ताला पहले तो आपकी ज़ुबान मुबारक है, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे, तो वो ज़रूर आएंगे। उनका मुल्क है, वो तो अपनी बीवी को छोड़ के आ गए थे, उनकी उधर ही डेथ हो गई, वो आके जेल में चले गए सीधे, क्यों नहीं आएंगे? वो ज़रूर आएंगे। उस पर भी ये सियासत कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर को निकल के तस्वीर उनकी आ जाती है, तो ये रात को सोते भी नहीं हैं। जगह जगह उस तस्वीर का चर्चा होता है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सब लीडर हैं, हमारे कायद हैं, वो आएंगे और इंशाल्लाह दोबारा इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेंगे और तमाम उनकी सरबराही में इस मुल्क के लिए जो कुछ भी हमने पहले खिदमत की हैं उससे बढ़ के करेंगे और इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। जब भी कोई तरक्की का नाम आएगा, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का नाम आएगा। कोई मेट्रो बस हो, एटमी धमाका हो, मोटरवेज़ हों, ये बिजली के कारखाने हों, अंधेरों से निकाला, जब भी हेल्थ के मामलात हों, किसी भी जगह पे मवासलात का सिस्टम बेहतर किया। अब तक तो जैसे मियाँ नवाज शरीफ सी पैक लेके आए थे, जो रीढ़ की हड्डी है, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ, उन्होंने ये मुल्क को इस वक्त एशिया की सुपर पावर बनाना था और बन जाना था इस वक्त तक। इस दफ़ा हमें इक़्तिदार मिलता। बस अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे और आवाम के लिए बेहतर करे। हम तो भुगत रहे हैं जो भी है।